इस कहानी की शुरुआत होती है एक एलेक्स नाम की लड़की से, जो कि बहुत ही मासूम होती है, लेकिन इसे हर बात जानने की क्यूरियोसिटी होती है। ये कैथोलिक स्कूल में पढ़ती है। यहाँ पर लड़कियों की स्कर्ट लेंथ स्केल से चेक की जाती है। स्कूल में सेक्स एजुकेशन की क्लास भी होती है, जिसे मर्फी नाम का एक टीचर लेता है। इस क्लास में एलेक्स भी होती है। यहाँ पे मर्फी कहता है कि शादी से पहले सेक्स करना एक गुनाह है। भगवान ने इसे सिर्फ इसलिए बनाया है कि ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके, और ये हमें शादी के बाद ही करना चाहिए। यहाँ पे एक लड़का मास्टरबेट के बारे में पूछता है। मर्फी पूछता है कि क्या तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म दे सकते हो, जिस पर एक लड़की कहती है कि नहीं। यहाँ पर मर्फी अपने स्टूडेंट को बताता है कि सेक्स करना, मास्टरबेट करना और एक से ज्यादा शादी करना, ये सब गॉड के रूल्स के खिलाफ है और भगवान हम सब पर नजर रखते हैं। क्लास खत्म हो जाने के बाद एलेक्स की दोस्त लॉरा उसके पास आती है और कहती है कि मैं इस स्कूल से परेशान हो गई हूँ, और एलेक्स से उसके क्लास के बारे में पूछती है, क्या तुम जानती हो कि मास्टरबेट एक जुर्म है। तभी लॉरा कहती है कि हाँ, और साथ ही में टाइटैनिक के सीन के बारे में भी कहती है कि तुम उसे बार बार देखती हो। एलेक्स इस पे कहती है कि मैं सिर्फ चीजों को जानना चाहती हूँ और ये सीन नहीं है। इसके बाद एलेक्स अपने घर आ जाती है और अपने सिस्टम पर एविल चार्ट ओपन करके चलाने लगती है। ये एक मैसेंजर है जिसे लोग फेसबुक के पहले यूज करते थे। इसी बीच हैरी चैट नाम का एक लड़का एलेक्स को अपने बेबी के साथ ली हुई सेक्स एडल्ट फोटोज सेंड करता है। पहले तो ये सब देखकर एलेक्स थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर दोबारा इन्हें देखने लगती है। ये लड़का एलेक्स को मैसेज भेजता है जिसके बारे में एलेक्स को नहीं पता होता है, इसलिए वो लड़का बताता है कि इसका मतलब है ए सेक्स लोकेशन। इस पर एलेक्स बताती है 22 गर्ल्स योवा। इसके बाद ये लड़का एलेक्स की फोटो मांगता है, जिसके बाद एलेक्स अपने दोस्त की पिक सेंड कर देती है। तब वो लड़का कहता है कि वाकई तुम खूबसूरत हो। ये लड़का एलेक्स को बहुत ही एडल्ट मैसेज करता है, जिसका एलेक्स को मतलब भी मालूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एलेक्स को इन सब बातों को जानने की क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगती है। ये लड़का एलेक्स से कहता है कि क्या तुमने कभी अपने आप को टच किया है। इस पर एलेक्स अपने आप को स्कर्ट के अंदर से टच करने लगती है, जिस पर एलेक्स को अलग सा फील होने लगता है। इसी दौरान एलेक्स की मम्मी यहाँ आ जाती है और वो कंप्यूटर बंद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लंच के दौरान बैथ नाम की लड़की एलेक्स के पास आकर कहती है कि तुमने लॉरा के पार्टी में फिजिकल रिलेशन बनाया है। ये सुनकर लॉरा कहती है, क्या तुम सच में वेद के साथ सोलर टच किया है। इस पर एलेक्स कहती है, मुझे तो इसका मतलब भी नहीं पता है। बैथ कहती है कि ये बात पूरे स्कूल में फैल गई है और वेद की गर्लफ्रेंड भी उससे काफी ज्यादा नाराज है। लॉरा उससे कहती है कि तुम मेरे पार्टी में क्यों नहीं आई। बैथ कहती है कि मैं ट्रिप पर गई हुई थी, क्योंकि वह बहुत ही स्पिरिचुअल थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई। वेद भी इन लोगों को जाने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स एक चॉकलेट रैपर को चाटने लग जाती है, जिसे देखकर कुछ लोग हंसने लग जाते हैं, और ये देखकर एलेक्स को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसी बीच एलेक्स के सामने वेद और हैदर आते हैं और उसे डिस्गस्टिंग कहकर गुस्से से चले जाते हैं। एलेक्स को अपने इवेल चैट के लिए बहुत दुख होता है, इसलिए वो लॉरा के साथ वेद की बताई हुई ट्रिप पर जाती है। यहाँ वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम क्रिस था, और तभी लॉरा से उसके बारे में पूछती है। लॉरा उसे बताती है कि ये फुटबॉल टीम का कप्तान है। एलेक्स क्रिस को पसंद करने लगती है। इसके बाद नीना नाम की एक लड़की एलेक्स को उसके रूम में ले जाती है और उसे बताती है कि यहाँ फोन और घड़ी अलाउड नहीं है, लेकिन एलेक्स सिर्फ अपनी घड़ी देती है और फोन को अपने पर्स में छुपा लेती है। इसके बाद मर्फी सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देता है और एलेक्स के ग्रुप का लीडर था क्रिश। ये जानकर एलेक्स बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद मर्फी सेशन शुरू करता है और कहता है कि तुम सब यहाँ गॉड के बुलाने पर आए हो, और इसके बाद तुम्हारी जिंदगी और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आप लोग गॉड के बहुत करीब आ जाएंगे। यहाँ मर्फी सबको एक फॉर्म देता है और कहता है कि लास्ट ईयर से अब तक जो तुम्हारी फीलिंग रही है उस पर सर्कल करे। यहाँ एलेक्स एड ऑन पे भी सर्कल करती है, लेकिन फिर उसे मिटाने की कोशिश करती है, पर टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद नीना स्पीच देते हुए वक्त बताती है कि उसकी फैमिली उसे इग्नोर करती है, लेकिन जब से वो यहाँ पर आई है उसे लगता ही नहीं है कि वो अकेली है। यहाँ आकर वो बहुत खुश है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स रात को अपना फोन यूज करती है, जिसकी वजह से उसका फोन वाइब्रेट होने लगता है, और जब वो इसे अपने पैंट में डालती है तो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। अगले दिन सभी लोग जंगल में जाते हैं और यहाँ पर एलेक्स का ध्यान क्रिस पर ही रहता है। इसी बीच एक लड़की गिर जाती है, जिसे क्रिस संभाल लेता है। ये देखकर एलेक्स भी खुद से गिर जाती है, जिसके बाद क्रिस उसे अपनी गोद में उठा लेता है और नर्स के पास ले जाने लगता है। ये देखकर एलेक्स बहुत खुश होती है। अगले सीन में हमें नीना दिखाई देती है, जो कि एलेक्स के कमरे में किसी काम से जाती है, लेकिन तभी एलेक्स का फोन वाइब्रेट होता है, जिसकी वजह से नीना एलेक्स पर गुस्सा हो जाती है और मर्फी को बता देती है, जिस पर मर्फी कहता है कि हमने कुछ पाने के लिए ये रूल्स बनाए हैं, लेकिन तुमने इसे तोड़ा है, इसलिए तुम्हारी सजा है कि तुम पूरे कैंप को अभी साफ करोगी। जब एलेक्स कैंप साफ कर रही होती है तो उसकी नजर मर्फी की कंप्यूटर पर पड़ती है, जहाँ वो इवल चैट पर सोलोटॉस का मतलब पूछती है, लेकिन सभी उसे अलग अलग मतलब बताते हैं। एलेक्स जल्दी जल्दी में कंप्यूटर शट डाउन करना भूल जाती है। इसी रात मर्फी सभी लोगों को एक साथ बुलाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों के घर से आए लेटर्स को पढ़ता है और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। अगले दिन क्रिस ने ग्रुप के साथ होता है और कहता है कि हर किसी के मन में कुछ न कुछ गिल्ट होते हैं, इसलिए आज तुम लोग अपने गिल्ट से बाहर निकलो, जिससे तुम्हें शांति मिले। इस पर एक लड़का बताता है कि पिछले हफ्ते मेरा ब्रेकअप हुआ था, लेकिन मैं ऐसा दिख रहा था
जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं अंदर से बहुत परेशान था। वही एक लड़की कहती है कि मेरी दादी की डेथ हो गई है, लेकिन मैं उन्हें देख भी नहीं पाई। अब बारी थी एलेक्स की, जिसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो झूठ बोलती है और कहती है कि मेरे डॉग की मौत हो गई है और हमें पता चला है कि उसे हमारे पड़ोसी ने जहर दे दिया था। अगले सीन में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो मर्फी यहाँ आकर पूछता है कि किसने मेरे कंप्यूटर में इवल चैट पर एडल्ट चैट किए हैं। यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं कहता है। मर्फी कहता है कि गॉड सब देख रहे हैं। इसके बाद मर्फी एलेक्स को बुलाकर पूछता है कि गॉड से तुम्हारा कैसा रिश्ता है। एलेक्स कहती है अच्छा है। इस पर मर्फी कहता है कि तुमने फॉर्म में टेंडोन क्यों फील किया था, क्या तुम अब भी ऐसा फील करती हो। एलेक्स इस पर साफ मना कर देती है। इसके बाद एलेक्स जब हॉल साफ कर रही होती है तो वेद यहाँ पर आकर कचरा जमीन पर फेंक देता है और एलिस पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे तो इस वर्ड के बारे में पता भी नहीं है, मैं पूरे स्कूल में बदनाम हुई। इसी बीच मर्फी यहाँ पर आकर को अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर एलेक्स को वेद का बैंड मिलता है जिसे वो रख लेती है। जब एलेक्स सफाई कर रही होती है तो नीना उसे एक लड़के को किस करते हुए देख लेती है। ये बात वो लॉरा को बताती है, लेकिन लॉरा उसकी बात पर यकीन नहीं करती है, बल्कि कहती है कि तुम उसे बदनाम कर रही हो, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लॉरा एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारा कुत्ता कब मरा। इस पर एलेक्स कहती है कि मेरे पास बताने के लिए देखो कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फेक स्टोरी बनाई। लॉरा कहती है कि तुमने झूठ बोला और मुझे लगता है कि तुमने ही सर के कंप्यूटर में एविल चैट की थी। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है और लॉरा गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जब एलिस किचन साफ कर रही होती है तो उसे एक आइडिया आता है। एलिस यहाँ पर वेद का हैंड बैंड मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है, जिसकी वजह से सारा शक वेद पे जाए और खुद छुप जाती है। और यहाँ मर्फी अपना कंप्यूटर ऑन करता है और सेक्स वीडियो देखकर मास्टरबेट करने लगता है। ये देखकर एलेक्स बहुत शॉक्ड हो जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में एलेक्स को उदास देखकर क्रिस उसके पास आता है और उसके साथ बात करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। यहाँ पर एलेक्स खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और क्रिस को किस कर लेती है, लेकिन क्रिस कहता है कि ये सब गलत है और यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर एलेक्स भी बहुत दुखी होती है। जब रात में सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब एलेक्स चुपके से एक बार में चली जाती है, जहाँ वो बार की ओनर जीना से मिलती है और कहती है कि आज के टाइम में लोग वैसे क्यों नहीं दिखते हैं जैसे होते हैं, सब लोग फेक हैं। जीना कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम जो फील कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी। एलेक्स जीना से अपनी फीलिंग शेयर करती है और काफी अच्छा फील करने लगती है। इसके बाद एलेक्स को जीना ड्रॉप करती है तो एलेक्स जीना से सोलर टॉक्सिन का मतलब पूछती है। तब जीना भी इसका मतलब बता देती है। तब फिर एलेक्स अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह मर्फी वेद को अपने रूम में बुलाता है और तभी यहाँ पर लॉरा एलेक्स को आकर सॉरी बोलती है और कहती है कि वेद ने सर का कंप्यूटर यूज किया था और उसका बैंड भी वही मिला था और मैं तुम पर इल्जाम लगा रही थी। लॉरा एलेक्स को बताती है कि वेद एक गे है, इसलिए उसने सोलर टॉक्सिन की अफवाह फैलाई थी। यहाँ वेद सबके सामने अपनी गलती मानता है और माफी मांगता है और मर्फी कहता है कि अगर कोई और भी आना चाहता है तो आ सकता है। एलेक्स सबके सामने स्पीच देने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि सबके कुछ न कुछ सीक्रेट्स होते हैं, मगर अगर हम इन्हें ऑनेस्टली सबके साथ शेयर करें तो हमें अपनी चॉइस पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सभी फेक हैं और एक दूसरे के बारे में अफवाह उड़ाते हैं, जिस वजह से इंसान को बहुत ही अकेला फील होता है। और ये कहकर एलेक्स वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाते हैं। ट्रिप खत्म होने के बाद जब एलेक्स स्कूल जाती है तो क्रिस उसे देखकर छुपने लगता है, जिस पर एलेक्स कहती है कि जो लास्ट टाइम हुआ वो अब नहीं होगा और हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, जिस पर क्रिस भी राजी हो जाता है। इसके बाद एलेक्स भी मर्फी के पास जाकर अपने सीक्रेट्स रिवील करती है और फिर मर्फी से कहती है कि मैंने एक सेक्स वीडियो देखी थी, क्या इसके लिए गॉड मुझे माफ करेगा। मर्फी समझ जाता है कि ये किस वीडियो की बात कर रही है, इसलिए वो थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि ये तुम्हारी और गॉड के बीच की बात है। जब एलेक्स अपने घर पर टाइटैनिक मूवी का वही रोमांटिक सीन देख रही होती है तो वो अपने स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर टच करती है, लेकिन इस बार उसे कोई गिल्ट नहीं होता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म के जरिए हमें बताया गया है कि सेक्स डिजायर होना एक आम बात है, लेकिन इन चीजों को अपने अंदर दबाने और एक फेक चेहरा लेकर घूमने से बेहतर है कि हम इसे कन्फेस करें ताकि गॉड और लोगों के सामने रियल बनकर रह सके। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानी को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।